अर्शद नदीम साहब के लिए भरपूर तालियां बजती रहनी चाहिए। शाबाश शाबाश। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्र अदा करूँगा, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया कि मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। और मैं एम्स कॉलेज का मलिक शरीफ साहब का, बल्कि पूरे जितने भी एम्स कॉलेज के टीचर्स हैं और इनके स्टूडेंट हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और पूरी मैनेजमेंट का, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया है। जब मैं पिछले साल आया था, टोक्यो ओलंपिक्स मैंने खेली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था मेरा। मेरे ख्याल में बहुत सारे मैंने फंक्शन अटेंड किए। जब मैं एम्स कॉलेज में पहुंचा तो इनका क्राउड देख के, इनकी मोहब्बत प्यार देख के मुझे एक अलग सा जुनून और पैदा हुआ अंदर मेरे कि मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने कंपटीशन है उसमें इंशाल्लाह मैंने गोल्ड जीतना है। तो वही हुआ। जब मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, मुझे तब भी इंजरी थी, और जब मैंने टोक्यो ओलंपिक्स मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने थ्रो की और मैं पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ, तो इंजरी मेरी बढ़ गई थी एल्बो की। तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट भी करवाई, और जब मैंने MRI करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो है ना वो आपकी सर्जरी होगी। तो मैंने कहा अभी टाइम कम है, तो मैंने अभी सर्जरी नहीं करवानी, इंशाल्लाह इंजरी को भी साथ लेके चलना और ट्रेनिंग को भी साथ लेके चलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे कंपटीशन आए, वो मैंने इंजरी की वजह से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किए। मेरा जो टारगेट था, मेरा जो हदफ था, वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप था, अमेरिका में हुई, और कॉमनवेल्थ गेम्स का था, और उसके बाद जो तुर्की में वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हुई उसका टारगेट था। तो मैंने जब वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब परफॉर्म किया, तब भी मैं वर्ल्ड में 5th हुआ, और उसके बाद मेरी इंजरी बढ़ गई, पेन ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने इंशाल्लाह सोचा कि जैसे आगे कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है उसमें इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो वही हुआ जो मैंने सोचा। जैसे मलिक शरीफ साहब कह रहे थे कि हमें जैवलिन थ्रो के रूल का नहीं पता, मैं थोड़ा सा रूल का आपको बता दूँ। वर्ल्ड की जब भी गेम्स होती है, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, ये सबसे बड़े इवेंट्स हैं, सबसे बड़ी गेम्स है ये। इसका रूल्स ये होता है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के प्लेयर्स होते हैं। हमारा पहले अपना क्वालिफाई राउंड होता है, उसके 2 ग्रुप बनते हैं, और भी उसमें उन्होंने दोनों में, जैसे कि मेरे ख्याल में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में 2 ग्रुप बने, तो एक ग्रुप में मेरे ख्याल में 16 प्लेयर थे। तो मेरा जो ग्रुप था वो मेरा B ग्रुप था। तो उसके बाद उन्होंने 3 थ्रो देनी होती है, और एक टारगेट देना होता है कि आपने 85 मीटर आप करोगे तो फाइनल खेलोगे। तो इसी तरह वो जो टारगेट पूरा करता है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्वालिफाई किया, फिर मैं फाइनल में पहुंचा। उन्होंने फाइनल में जो है वो 12 प्लेयर्स रखने होते हैं, और 12 प्लेयर को फिर उन्होंने 3 थ्रोज देनी है। उसमें से उन्होंने 8 प्लेयर निकाले, और 8 को फिर उन्होंने 3 थ्रो देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहले फिर 8 में भी आया, 4 उन्होंने प्लेयर निकाल दिए, क्योंकि मुझे इंजरी भी थी। इंजरी के साथ साथ मैंने क्वालिफाई किया, और 12 प्लेयर फाइनल में पहुंचे, और 12 में से फिर उन्होंने 8 प्लेयर को फिर 3 थ्रो देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर उसमें आया, और उसमें मैंने एफर्ट की, तो आप सबकी दुआओं से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तकरीबन 5 दिन बाद मेरा फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का मेरा अपना गेम थी मेरी। तो मैंने कोच को बोला कि मुझे इंजरी ज़्यादा है, पेन ज़्यादा हो रही है, मुझे साथ नी की भी इंजरी हो गई थी। तो मैंने कहा सर नी की भी इंजरी है और एल्बो की भी इंजरी है, और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो कहते हैं आप उधर जाएं सही, जैसे आप उधर पहुंचेंगे तो उसके बाद अपनी हालत बताना क्या है। तो मेरा 2 दिन का अपना सफ़र था, इंग्लैंड से मैं तुर्की आया। तो जब वहाँ पहुंचा थका हुआ था सफ़र, क्योंकि 2 दिन का सफ़र था, थका हुआ था। पीछे 2 दिन रह गए थे, और तीसरे दिन मेरा जो वो मुकाबला था।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो हमारे इधर के स्टूडेंट एम्स कॉलेज के बैठे हुए हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान के जितनी भी यूथ है उनके लिए ये एक पैगाम है। मेरे अंदर टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक जुनून था कि मैंने इंशाल्लाह वो पूरा करना है, मैंने गोल्ड जीतना है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में मैंने पाकिस्तानी कौम को बड़ा मायूस किया था। तो एक अंदर जज्बा था, जैसे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया तो वो भी ज़हन में चल रहा था कि यार इतना प्यार दिया है तो मैं अगर बगैर मेडल के वापस जाता हूँ तो क्या सोचेंगे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में मैंने पहले पाकिस्तानी कौम को बड़ा मायूस किया है। तो फिर कोच साहब ने और हमारे एथलेटिक फेडरेशन के जो जनरल कमसाई साहब हैं और मेरे साथ कोच थे सुमान भट्ट साहब, वैसे उससे पहले जो 2015 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वापडा ज्वाइन की, तो वहाँ पे मुझे फयाज हसन बुखारी साहब कोच मिले। उनका 2015 से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स का सफ़र तैयार उन्होंने किया। उससे पहले मेरे स्कूल लेवल से मैंने गेम स्टार्ट की 2012 से। तो मियाँ चनू से रशीद अहमद साकी साहब हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया, मैंने ऑल पंजाब विन किया। तो जनरल अकरम साई साहब स्पेशल पाकिस्तान से उधर तरक्की आए, उन्होंने आके मुझे गाइड किया कि यार आप में जुनून है, जज्बा है, आप इंशाल्लाह ये भी जीत सकते हो, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में उससे पहले आपने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप खेली अमेरिका में, और 10 दिन बाद जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना पार्टिसिपेट मैंने करना था। जनरल साहब आए मेरे पास उधर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार ये भी इंशाल्लाह आप मुकाबला जीत सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे पेन इतनी हो रही है कि अभी मैंने 2 दिन का सफ़र भी किया है, अभी 2 दिन रह गए, तीसरे दिन मैंने पार्टिसिपेट करना है गेम में। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई की मेरी, तो मैं 2 दिन में ही 2 दिन रहते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ज़हन बना लिया कि मैंने इंशाल्लाह इसमें भी गोल्ड जीतना है, क्योंकि जज्बा था, पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी मेरे साथ। तो तीसरे दिन जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गेम खेली तो मैं तीसरी थ्रो पे वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली थ्रो पे ही मैंने गोल्ड जीत लिया था, और मेरा आगे जो टारगेट था मैंने कहा इस गेम्स का भी मैंने इंशाल्लाह रिकॉर्ड करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैंने गोल्ड भी जीता इंजरी के साथ, और उस वक्त शदीद पेन हो रही थी, और मैंने उस गेम का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, और मैंने 5 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीते। तो अगर इसमें देखा जाए तो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का बड़ा वर्क है, हमारी वापडा का उन्होंने बल्कि मुझे नहीं जॉब दी, जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उसमें क्रिकेट भी शामिल है, उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह जॉब दिए और अच्छे ग्रेड दिए हुए। जैसे कि मैं लोधरा में पहुंचा, आप सबका प्यार देखा, क्राउड देखा, ख़ास करके जैसे कि हसन साहब का, वो तो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उसकी मैं खुशी देख रहा था, जज्बा देख रहा था, जैसे मैंने गेम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जज्बा था कि मैंने इंशाल्लाह मेडल जीतना है। तो इसी तरह हसन साहब जो है माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत सारा इनमें वो खुशी नज़र आ रही है कि मैं जब पहले टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आया एम्स कॉलेज में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आप सब ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, और इसके साथ साथ मिर्ज़ा सलीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो एथलीट रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे इतनी इज्जत दी है। आप इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें, मोहब्बत और प्यार देते रहें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे कि 2023 में फिर दोबारा वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है, और 2023 में और 24 में पेरिस में हो रही है ओलंपिक्स, इसमें 2023 में एशियन गेम्स भी है, साउथ एशियन गेम्स भी है। मज़ीद मेरे लिए दुआ करें और इसी तरह मोहब्बत प्यार देते रहें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जैसे मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद बोला था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी एम्स कॉलेज में आया इंशाल्लाह मैं मेडल लेके आऊँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी कंपटीशन है उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूँगा, और आप सबके तावन से, प्यार मोहब्बत से, दुआओं से इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँगा। आप सबका जो प्यार है मेरे साथ, ये एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, यही प्लेयर को आगे लेके जाती है। तो मैं एक बार फिर एम्स कॉलेज का, मलिक शरीफ साहब का, बल्कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।